हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। 12 मार्च को आप सभी का भूगोल का पेपर है और हम लेकर आए हैं भूगोल के पेपर के लिए 50 ऐसे टॉप एमसीक्यूज जो 100% आपके पेपर में आने वाले हैं और आपकी तैयारी को और भी खास बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम इतना है नहीं कि आपसे कुछ बातचीत करना है अभी हम। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो इसका आंसर होने वाला है एरिस्टोथेनीज ने किया था भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने दी? दोस्तों, निहारिका परिकल्पना जो है लाप्लास ने दी थी। ये एक भूगोल वेत्ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉर्ज लेमेत्रे ने जो है बिग बैंग का जो प्रतिपादन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को जो है क्रोड या फिर कोर कहा जाता है। दोस्तों, इसको कोर और क्रोड दोनों ही इसके नाम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्र गति किसकी होती है? दोस्तों, भूकंपीय तरंगें होती हैं, उसमें कौन सी तरंगों की गति जो है सबसे तेज होती है? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी पी तरंगें। जो पी तरंगें हैं इसकी गति बहुत तेज होती है। चलिए चलते हैं 6, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन के जो प्रतिपादक थे वो थे अल्फ्रेड वैगनर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर का क्या नाम था? दोस्तों, पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर का नाम जो था पंथलासा। पंथलासा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1967 में जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रस्तुत किया गया था। 1967, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी एक कायांतरित सेल है? कौन सी एक कायांतरित सेल है? तो दोस्तों, जो संगमरमर है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी मानी जाती है? तो वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? दोस्तों, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल में औसत लवणता यानी खारापन कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 35%। 35%। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गड्ढा? तो दोस्तों, यह समुद्र में है जिसका नाम है मैरियाना ट्रंच। मैरियाना ट्रंच, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, जैव विविधता का संरक्षण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में जो है जैव विविधता का संरक्षण सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 18, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर। इसका आंसर है क्रेटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 19 की तरफ। नदी के अपादन से बनी वी आकार की घाटी क्या कहलाती है? नदी के अपादन से बनी वी आकार की घाटी को कहते हैं हम गार्ज। गार्ज यहाँ पे कहते हैं कैनियन, यानी गार्ज या कैनियन दोनों ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 20, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सबको पता ही होगा, इसका आंसर होने वाला है हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 21 है,
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल ये लिखा है इसमें शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपको पूरा लिखना है कमेंट में अगर आपको पता है तो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 पूर्व। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में सातवां स्थान है, सातवां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों क्या आपको पता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? अगर पता है तो कमेंट करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? तो दोस्तों इसका आंसर है 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा यानी समुद्री समुद्री तट कौन से राज्य से लगता है? तो उसका आंसर होने वाला है गुजरात। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 26। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री। हिमाद्री बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। पुरानी जड़ोल मृदा को क्या कहा जाता है? दोस्तों पुरानी जड़ोल मृदा है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है बांगर। बांगर बिल्कुल सही आंसर है इसका बांगर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। इसका आंसर होने वाला है अमरकंटक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कौन सी नदी वृद्ध गंगा कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है गोदावरी। गोदावरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले मानसून कहाँ आता है भारत में? तो इसका आंसर होने वाला है केरल, ऑप्शन नंबर ए। केरल में सबसे पहले मानसून आता है भारत में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32। सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ये है पश्चिमी विक्षोभ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कौन सी जगह पर होती है? तो उसका नाम है मासिमराम, जो कि मेघालय में है, मेघालय के मासिमराम में। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों रेगर मृदा का दूसरा नाम है काली मिट्टी या काली मृदा। इसका नाम है काली मिट्टी या काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है। काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? तो इसका आंसर होने वाला है कपास। कपास यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। सुंदरबन डेल्टा में कौन से वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष सुंदरबन डेल्टा में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है सुंदरी, सुंदरी वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 39। चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है या सबसे अच्छी मानी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है लेटेराइट, लेटेराइट यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होने वाला है एक सींग वाला गैंडा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 42। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर होने वाला है मणिपुर। मणिपुर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 44। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका आंसर होने वाला है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 45। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो इसका आंसर होने वाला है पाक जल डमरू मध्य,
पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित हुआ था। 1980 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से जो फसलें दी गई हैं कौन सी रबी की फसल है? तो दोस्तों गेहूं, गेहूं जो है एक रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में जो है चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 यानी हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये हमारे हो गए टोटल 50 क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, 50 में से आपने कितने सही किए हैं। दोस्तों कल आ रही है 2 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों वाली वीडियो, तो देखिएगा जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कल से शुरू होने वाली हैं। कक्षा 12 की क्लासेस हैं आर्ट वाले स्टूडेंटों के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री हैं और साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।